हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड एंड लर्न। सो आज हम फिर से लेकर आए जावास्क्रिप्ट पर एक वीडियो। ये हमारा थर्ड वीडियो है जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 6 बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। सो first is arithmetic operators, then increment decrement operators, फिर assignment, comparison, logical and type operators। तो इन सारों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। सो यस, फर्स्ट है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो इसके बारे में हम बात करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में 5 ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है हमारा एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन जिसके लिए हम स्टार सिंबल यूज़ करते हैं, डिवीजन के लिए हम बैकस्लैश यूज़ कर सकते हैं करते हैं, और मॉड्यूलस के लिए हम परसेंट साइन यूज़ करते हैं। तो एडिशन सिंपली हमें क्या करेगा, जो भी दो नंबर हम देंगे उसका हमें एडिशन देगा। सब्सट्रैक्शन क्या करेगा, उस दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके हमें आउटपुट देगा। मल्टीप्लिकेशन हमें उस दो नंबर को मल्टीप्लाई करके देगा। डिवाइड में हमको फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर से डिवाइड करके हमको आउटपुट मिलेगा। और मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसे होता है कि अगर जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर बचता है या जो उसका क्वोशिएंट होता है वो हमें नहीं मिलता, हमें रिमाइंडर एज अ आउटपुट मिलता है। कि अगर मैं करूँगी 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 डिवाइडेड बाय होता है 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बचता है। जैसे कि हम अगर ऐसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा ज़ीरो होता है, तो हमें यहाँ पर ज़ीरो रिटर्न होगा। बट अगर हम ऐसे करेंगे कि 20 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 ज़ा 3 होगा, 3 6 ज़ा 18 होगा, और हमारे पास यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचता है। अगर हम डेसिमल पॉइंट में नहीं जाए तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचता है। तो फिर हमें यहाँ पर ये मॉड्यूलस साइन का जो परसेंट साइन जो है, तो हमें मॉड ऐसे कैलकुलेट होकर मिलता है। तो हमें बेसिकली रिमाइंडर कैलकुलेट होकर मिलता है इस वाले ऑपरेटर में। इन सारे ऑपरेटर को अभी एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। ये जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है जो हमने पहले दो सेशंस में हमने कवर किया है। जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप्स और एक बेसिक ओवरव्यू हमने फर्स्ट और सेकंड सेशन में कवर किया है। उन वीडियो के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी के लिए हमारा थर्ड सेशन है, तो हम session3.html एक फ़ाइल बनाते हैं, और यहाँ पर हम हमारा कोड लिखेंगे। सो तो फर्स्ट है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हम एक एक से ट्राई करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। पहले हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, x इक्वल्स 20 एंड y इक्वल्स 10। अभी हम कंसोल में प्रिंट करवाएंगे पहले x प्लस वाई, इसके बाद x माइनस वाई। हमें दो आउटपुट मिलने चाहिए, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, या हम जाएंगे कंसोल में। हमें x प्लस वाई मिला है 30 एंड x माइनस वाई 10। देख लेंगे। यस, 20 प्लस 10 हो जाएगा 30, और 20 माइनस 10 10 हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे करके देख लेंगे। कंसोल डॉट लॉग x स्टार वाई, कंसोल डॉट लॉग x डिवाइडेड बाय y। अब यहाँ पर क्या होगा, इधर x इंटू वाई में 20 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 200। हमें यहाँ पे 200 आउटपुट चाहिए, और यहाँ पे हमें चाहिए 20 डिवाइडेड बाय 10। हमें यहाँ पर चाहिए 2।
सो देखते हैं हमारा सेम आउटपुट आ रहा है क्या। सेव करेंगे, यहाँ पर आके हम रिफ्रेश करेंगे। सो यस, यहाँ पर है 200, यहाँ पर है 2। सो अब एक ही हमारा बच्चा है ऑपरेटर, वो है मॉड्यूलस कंसोल डॉट लॉग। और अब यहाँ पर आएगा मॉड्यूलस, तो हम डालेंगे x%y। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। x हमारा है 20, y हमारा है 10। सो x और y को जो हमने डिवाइड किया 10 1 जा, ये हो गया 10 2 जा। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है हमारा, यहाँ पर रिमाइंडर है 0। अब मैं अब ऐसे समझाती हूँ। ऐसे जब हम करेंगे तो ये होगा 10 2 जा 20, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। सो हमारा रिमाइंडर है 0, तो हमें जो आउटपुट है x%y का वो भी 0 मिलना चाहिए। तो हम इसे सेव कर लेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। सो हमें मिला 0। सो ऐसे काम करता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब वही अगर हम यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय जिस डिविजिबल नहीं है समझिए 6 कर देंगे, फिर प्रिंट करवाएंगे। ये सारों को हटा देते हैं, सिर्फ हम परसेंट वाला रखेंगे। तो अब क्या होना चाहिए, जैसे कि अब होना चाहिए x%y है, तो यहाँ पर हम करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 6। सो 6 3 ज़ा 18 होगा और हमारे पास बच जाएगा 2। इसे मैं यहाँ पर आपको दिखा सकती हूँ। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ा 18 होगा, यहाँ पे हमें रिमाइंडर आएगा 2। सो हमें रिमाइंडर आना चाहिए 2। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं हमें रिमाइंडर मिला है 2। सो ऐसे यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सो यस, इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब ये होता है कि हम ये वैल्यू यूज़ करने से पहले इसको इंक्रीमेंट करते हैं, और पोस्ट इंक्रीमेंट पहले हम वैल्यू यूज़ करते हैं और फिर इसको इंक्रीमेंट करते हैं। वैसे ही डिक्रीमेंट के लिए भी होता है। सो इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर हम VS कोड खोल देते हैं। यहाँ पर अभी हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, हमें एक ही वेरिएबल की ज़रूरत है। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम डाल देंगे पहले x, फिर हम यहाँ पर डालेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम डालेंगे प्लस प्लस x। सो इस केस में हम देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। सो यहाँ पर मैं हटा देती, पर हम रिफ्रेश करेंगे। सो हमें क्या मिला है 20 और 21। तो इसमें क्या है, आई थिंक इसके वजह से एरर था। सो यस, यहाँ पर पहले हमें मिला 20 और फिर 21। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ है, पहले हमारे x की वैल्यू थी 20। सो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू एज इट इज़ जाएंगे 20, फिर हमने बोला प्लस प्लस x, मतलब ये क्या करेगा, x प्लस प्लस या x इक्वल्स x प्लस 1, ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो ये क्या करता है, जो भी हम इसको वैल्यू बोलेंगे x प्लस प्लस में, वो क्या करेगा कि x की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ करेगा और x माइनस माइनस में वो 1 से डिक्रीज़ करेगा। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू x प्लस 1, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वैसे ही होता है x माइनस माइनस और x प्लस प्लस। सो अगर हमें इसको 1 के बजाय कोई और नंबर से इंक्रीमेंट करना है, जैसे हमें करना है x इक्वल्स x प्लस 2,
तो हम वो भी कर सकते हैं, या फिर हमें मल्टीप्लाई करके इंक्रीज करना है, x इक्वल्स x इंटू टू। सो हम वैसे भी कर सकते हैं, वो भी हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि वो हम कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इनका आउटपुट, एक पोस्ट इंक्रीमेंट और एक प्री इंक्रीमेंट का एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं। सो यस, अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हम देखेंगे, हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और पहले हम प्रिंट करवा देंगे प्लस प्लस एक्स, और इसके बाद हम एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। ओके, सो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हमने बोले पहले पहले हमारे एक्स की वैल्यू 20, फिर हमने बोले प्लस प्लस एक्स, मतलब पहले एक्स की वैल्यू इंक्रीज होंगी और फिर प्रिंट होंगी, तो यहाँ पर आएगा 21, और यहाँ पर भी हमें मिलेगा 21, क्योंकि एक्स की वैल्यू प्लस होकर हमें यहाँ मिलेंगी दोनों जगह, दोनों आउटपुट में। सो इसको हम देख लेंगे, बट एक्स प्लस प्लस के केस में ऐसा नहीं रहता है। सो वही मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाह रही हूँ। आई थिंक कंसोल डॉट लॉग। सो यस, अभी इसको रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पर हमें मिला है 21, यहाँ पर हमने x की वैल्यू यूज़ करने से पहले ही, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू यूज़ करने से पहले ही पहले इंक्रीमेंट होंगी और यहाँ पर प्रिंट होंगी। अब वैसे ही अगर हमें देखना है x प्लस प्लस के केस में, सो यहाँ पर मैं सब सेम रखूँगी, बस x प्लस प्लस कर दूँगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर पहले x की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, उसके बाद हम इसे 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले हमें यहाँ पर 20 ही मिलेंगे, क्योंकि पहले ये प्रिंट हो रही है। जब ये प्रिंट हो जाएंगी उसके बाद हम इसमें 20 प्लस 1 करेंगे, और यहाँ पर फिर हमें मिलेगा 21, क्योंकि ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू रहेंगी x की। सो अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर जाके हम रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पर हमें मिला 20 और 1। सो ये डिफरेंस होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में। वैसे ही डिक्रीमेंट भी होता है, जैसे कि हम देखेंगे। सो वैसे ही हम देखेंगे x माइनस माइनस का। सो इसमें क्या होगा, पहले हम लिखेंगे माइनस माइनस एक्स, और यहाँ पर x हम प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले x की वैल्यू माइनस होंगी, किससे माइनस होंगी, एक से, जैसे कि x इक्वल्स x माइनस 1, ये इसका फुल फॉर्म है। सो यहाँ पर हमारी वैल्यू के साथ क्या होगा, x इक्वल्स, यहाँ पर x क्या है 20 माइनस 1, तो हमारा x इक्वल्स हो जाएगा 19। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 19, और फिर नीचे तो हम सिर्फ x की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहाँ पर चेंज हुई वैल्यू हमारी है 19, तो यहाँ पर प्रिंट होंगी 19। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पर दोनों जगह आया 19। वही अगर x माइनस माइनस हुआ तो क्या होगा, इसको हम सेव करेंगे और अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसको क्या होगा। सो जैसे कि हमने लिखा है x माइनस माइनस, तो पहले हमारे x की वैल्यू थी 20, फिर तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, x माइनस माइनस है तो वही होगा x इक्वल्स x माइनस 1। सो यहाँ पर पहले हमारी x की वैल्यू प्रिंट होंगी, जो कि है पहले है 20, और बाद में माइनस होंगी, मतलब पहले ये प्रिंट कर देगा और उसके बाद ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कौन सा, x इक्वल्स 20 माइनस 1। तो अब x की वैल्यू हो गई 19। सो अब ये वाली वैल्यू इस x में स्टोर हो जाएंगे और यहाँ पर अब 19 प्रिंट होगा। सो इसको हम सेव करते हैं और अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पर पहले हुआ 20 और फिर हुआ 19। सो ऐसे हम प्रिंट करवा सकते हैं। सो ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो ये तो हमने बेसिक वाला देखा है। अब हम इसमें अगर कोई और कंडीशन है, जैसे कि अब यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, पहले हम x की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। x की वैल्यू तो है 20। ओके, अभी यहाँ पर हम करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर पहले हम ऑपरेशन करते हैं x इक्वल्स x प्लस 2। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि x 2 से इंक्रीमेंट होना चाहिए।
जो हमने परफॉर्म किया है उसके हिसाब से यहाँ पर तो 20 प्रिंट होना चाहिए। फिर यहाँ पर है x इक्वल्स एक्स प्लस टू, तो यहाँ पर होना चाहिए x इक्वल्स, x की वैल्यू क्या है 20 प्लस टू, तो x इक्वल्स 22 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद हमारी x की वैल्यू हो जाएंगी 22 जो स्टोर होंगी इसमें, तो यहाँ पर हमें प्रिंट होकर मिलेगा 22। सो हम देखते हैं कि हमें ऐसा ही आउटपुट मिल रहा है क्या। सो यहाँ पर हम जाकर रिफ्रेश करेंगे। सो यस, पहले थी हमारी x की वैल्यू 20 और फिर हो गई 22। सो ऐसे हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर x इंटू टू चाहिए, तो यहाँ पर हमें चाहिए, पहले हमारी x की वैल्यू है 20, तो अब हम फिर से देखते हैं इसको। यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल्स x इंटू टू, तो यहाँ पर क्या होगा x इक्वल्स 20 इंटू टू। पहले तो यहाँ हमारी 20 वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, फिर यहाँ पर हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये हो जाएगा 40, तो हमारी x की वैल्यू हो जाएंगी 40, फिर यहाँ पर ये वैल्यू जाएंगी और ये जो हमें रिटर्न करेगा वो होगा 40 वैल्यू हमारी। सो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको रन करके इसको सेव करते हैं और यहाँ आके हम रिफ्रेश करेंगे। सो ऐसा आप देख सकते हैं 20, पहले थी x की वैल्यू हमारी 20, फिर हो गई 40। सो ऐसे ही हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ये हो गए हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इसके बाद हम देखते हैं कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो अब आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई भी वैल्यू असाइन करनी होती है, तब हम यूज़ करते हैं। तो सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारा इक्वल्स टू ऑपरेटर। इक्वल टू में हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर हम डिक्लेयर करते हैं वेर एक्स इक्वल्स 10, ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं। तो ये यहाँ पर ये इक्वल टू क्या स्पेसिफाई करते हैं कि हम x को 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हम x को ये वैल्यू असाइन करते हैं, मींस x में ये वैल्यू अब स्टोर हो जाएंगे। तो वैसे ही इसमें टाइप्स होता है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई एन इक्वल टू, डिवाइड एन इक्वल टू एंड मॉड एन इक्वल टू। तो ये सब का क्या मतलब होता है, सबसे पहले अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल x इक्वल्स 10, ऐसे अगर हम डिक्लेयर करते हैं, फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं, समझिए हम कंसोल डॉट लॉग पे हम प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, x इक्वल्स प्लस इक्वल्स x प्लस इक्वल्स x, या x प्लस इक्वल्स 10 या 100 ऐसे। तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर हम जो भी वैल्यू देंगे वो इस वाले वेरिएबल में हम पहले ऐड करेंगे और फिर हम इस वेरिएबल को वो असाइन करेंगे। प्लस इक्वल टू का ये मतलब होता है, अगर हम x माइनस इक्वल टू एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर हम जो वैल्यू देते हैं, या फिर माइनस इक्वल टू 10 देते हैं, तो यहाँ पर हम जो वैल्यू देते हैं वो पहले माइनस होंगी x में से और फिर x को असाइन होंगे, इसका ये मतलब होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल्स 10 है सपोज, और हम कर रहे हैं x प्लस इक्वल्स 2, तो इसमें 2 ऐड होगा और x में स्टोर होगा, तो हमें x में वैल्यू मिलना चाहिए 12। इस सबको हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि हमें वैसे आउटपुट मिलता है क्या। इन सबको हम हटा देंगे। अभी पहले हमारा x हम ले लेंगे 10, या फिर कुछ भी हम ले सकते हैं, हम ले लेंगे 5। ओके, हम नेक्स्ट की वैल्यू ली 5। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स x प्लस इक्वल टू 2 और कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे x, तो हमारे x में भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से पहले हमारे x की वैल्यू है 5, फिर हम क्या कर रहे हैं x प्लस इक्वल टू 2। ये सिमिलर होता है x इक्वल्स x प्लस 2 के, तो यहाँ पर क्या होगा x इक्वल्स 5 प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स 7। प्लस इक्वल टू और ये वाली जो हम ये वाला ऑपरेशन करते हैं तो वो सेम होता है। हम यहाँ पर ऐसे प्लस कर सकते हैं। तो अभी हम इसका एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आके हम रिफ्रेश करेंगे। यस, यहाँ पर हमें मिल रहा है 7, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो वैसे ही अब हम क्या करते हैं,
यहाँ पर अगर हम x प्लस इक्वल टू एक्स कर देंगे, मीन्स x में हम x की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा 5 प्लस इक्वल टू 5 ही होगा। सो 5 प्लस 5 हो जाएगा पहले, तो होगा 10 और x की वैल्यू हो जाएंगी 10। सो अब हम यहाँ पर आके देखते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर हमें मिला 10। सो ऐसे हम प्लस इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। अब वैसे ही अगर हम डालेंगे माइनस इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पहले x की वैल्यू है 5, x माइनस इक्वल टू 5 इज नथिंग बट x इक्वल्स x माइनस 5, सॉरी 3, आई थिंक 2 है। सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ x माइनस इक्वल्स 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल्स x माइनस 2। तो हमारे x में वैल्यू क्या है 5 माइनस 2, सो ये हो जाएगा 3। तो x की हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी 3। सो यहाँ पर हम जाकर देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। आई थिंक आई हैवंट सेव्ड। हमें प्रोग्राम पहले हम सेव करते हैं और यहाँ पर आके अब रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिला 3 जो हम यहाँ पर डिस्कस करें। सो वैसे ही हम अब अगर स्टार इक्वल टू लिए, सो क्या आना चाहिए 5 इंटू 2 और फिर वो एक्स को असाइन हो जाएगा, मीन्स 10 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आकर हम देखते हैं, यहाँ पर हुआ 10। अभी होगा एक्स डिवाइड इक्वल टू, सो 5 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, सो यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब कैसे होगा मैं आपको दिखाती हूँ। हम क्या कर रहे हैं, पहले हमारी x की वैल्यू है 10, फिर हम कर रहे हैं x डिवाइड इक्वल टू 2, मीन्स हमें क्या करना है x इक्वल्स x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू हमारी 10 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स हो जाएगा 5, तो x इक्वल्स टू 5। सो हमारे x में न्यू वैल्यूज आएंगे वो 5 आएंगे। तो हम यहाँ पर सेव करके इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यहाँ पर आया 5। ऐसे हम कर सकते हैं। वैसे ही होता है मॉड इक्वल टू, जैसे यहाँ पर होता है मॉड इक्वल टू, इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे। सो यहाँ पर आ रहा है 0। सो यहाँ पर अब 0 क्यों आया वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है पहले x की वैल्यू 10 है, फिर हम करेंगे x मॉड इक्वल टू 2। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल्स x% 2, हम ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे x इक्वल्स, x की वैल्यू क्या है 10, 10% 2 मीन्स हमें 10 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे और हमें उसका रिमाइंडर मालूम करना है। तो 10 को जब हम 2 से कर लेंगे तो हमारा आंसर तो आएगा 5, बट जो हमारा मॉड्यूलस का आंसर होगा वो होगा 0। तो x में वैल्यू हो जाएंगी हमारी 0, इसलिए हमें वहाँ पर 0 मिला। अब यही सेम प्रॉब्लम अगर मैं 10 के बजाय इसको 3 से डिवाइड करूँगी तो क्या होगा। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, सो ये हो गया x इक्वल्स 10 है, फिर हम करेंगे x इक्वल्स डिवाइड मॉड इक्वल्स 3, मीन्स x इक्वल्स x मॉड 3, इट्स वन एंड द सेम। फिर यहाँ पर होगा, यहाँ पर है 10% और ये है 3। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर बीच में है 10 और हम इसको डिवाइड करें 3 से, तो 3 3 ज़ा 9 होगा और यहाँ पे 10 माइनस 9 1। सो ये बच रहा है हमारा रिमाइंडर, मीन्स ये इसका आंसर है यहाँ पर 1। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 है क्या। यहाँ पर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, सो हमारा आउटपुट आया 1। आई होप कि अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सो हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं। सो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें चेक करना होता है कि दो नंबर्स को हमें कंपेयर करना होता है या चेक करना होता है वो इक्वल है या लेस है या ग्रेटर देन है। सो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। जैसे कि पहला है हमारा इक्वल्स टू, ये चेक करता है कि दो वेरिएबल्स इक्वल है क्या। सो और होता है एक डबल इक्वल टू, एक इनका सिंबल है, और एक है ट्रिपल इक्वल टू। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो पहले आता है एक्स डबल इक्वल टू वाई। सो हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं,
वेर एक्स वाई, एक्स इक्वल्स टू 5 और वाई इक्वल्स टू स्ट्रिंग में हम लेंगे 5। सो जब हम एक्स डबल इक्वल्स टू वाई करेंगे तो यहाँ पर ट्रू हमें आउटपुट मिलेगा जब हम x डबल इक्वल टू वाई करेंगे। बट जब हम x ट्रिपल इक्वल टू वाई करेंगे जब हमें आउटपुट फॉल्स आएगा। ऐसे क्यों? क्योंकि जो डबल इक्वल टू है वो सिर्फ यहाँ अंदर जो वैल्यू है उसको कंपेयर करता है, ये डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करेगा कि ये स्ट्रिंग है और ये इंट है, तो ये कंपेयर नहीं करेगा, इसलिए हमें इस केस में हमारा आउटपुट ट्रू मिलता है। बट अगर हम ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करें तो ठीक है, ये वैल्यू तो मैच हो गई, बट फिर वो डेटा टाइप मैच करेगा कि यहाँ पर तो हमने डबल कोट में दिया है, मतलब ये स्ट्रिंग है, और ये सिंगल, ये कोई भी कोट में नहीं लिखा है, ये सिर्फ लिखा है मीन्स ये नंबर है। सो यहाँ पर वो फॉल्स आउटपुट देगा कि वो ट्रू, वो इक्वल नहीं है या वो आइडेंटिकल नहीं है। सो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सो यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल x इक्वल्स 10 है। सो अब हम यहाँ पर वेर y इक्वल्स स्ट्रिंग के अंदर हम 10 ले लेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और अब हम यहाँ पर डालेंगे x इक्वल्स y, ये है या चेक करेंगे। इसको सेव करके आउटपुट हमारा इस केस में जैसे कि हमने डिस्कस किया ट्रू आना चाहिए। सो इसको हमने रन किया, कंसोल में जाएंगे। सो यहाँ पर आया ट्रू बिकॉज इट डजेंट कंपेयर द डेटा टाइप्स, ये इन दोनों का डेटा टाइप नहीं कंपेयर करेगा। बट अगर हम ऐसे लेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे x ट्रिपल इक्वल टू वाई, सो इस केस में हमें आंसर फॉल्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम आके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमें आंसर फॉल्स फॉल्स आ रहा है। सो ये डिफरेंस है डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में। ये जो है ये सिर्फ इक्वल की कंडीशन चेक करेगा कि दोनों इक्वल है या नहीं, बट ये आइडेंटिकल वाली कंडीशन भी चेक करेगा कि ये दोनों आइडेंटिकल है या नहीं, मीन्स इनके डेटा टाइप्स भी ये मैच करेगा। सो ये डिफरेंस होता है डबल इक्वल्स एंड ट्रिपल इक्वल्स में। सो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारे ये दो ऑपरेटर्स हमने कवर किए, सिंगल इक्वल्स एंड ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू। अब जो परसेंट वाला सिंबल होता है, ये सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमारा होता है वो हम यूज़ करते हैं नॉट कंडीशन के लिए। ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क हम नॉट के लिए यूज़ करते हैं। तो नॉट इक्वल के लिए हम ऐसा वाला सिंबल यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल के लिए ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं। और नॉट आइडेंटिकल के लिए हम क्या करेंगे, नॉट यूज़ करेंगे और डबल इक्वल टू यूज़ करेंगे उसके साथ। ये हमारा हो गया नॉट ऑपरेटर, ये हो गया नॉट इक्वल टू, और ये हो गया नॉट आइडेंटिकल। सो इसमें भी हमारा कंसेप्ट सेम ही रहेगा कि ये नॉट इक्वल टू है या नॉट आइडेंटिकल है। तो अब आप इसी केस में देख लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा। अगर हम नॉट इक्वल टू डालेंगे तो ये आंसर ट्रू, तो ये आंसर फॉल्स आएगा बिकॉज ये दोनों इक्वल है बट आइडेंटिकल नहीं है। इक्वल मीन्स वैल्यूज मैच हो रही है बट डेटा टाइप्स मैच नहीं हो रहे हैं। आइडेंटिकल में वैल्यूज भी मैच करना ज़रूरी है और डेटा टाइप भी। सो इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पर आया फॉल्स, मीन्स ये दोनों इक्वल है। और अब अगर हम नॉट डबल इक्वल्स डाल देंगे तो इस केस में हमें ट्रू मिलना चाहिए, क्योंकि एक का डेटा टाइप है नंबर और दूसरे का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तो ये हमें मिलना चाहिए ट्रू। सो यहाँ पर हम जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आया हमारा आउटपुट ट्रू। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो इट्स सेम। अब अगर हम x नॉट इक्वल टू वाई है, मीन्स यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे। तो अगर वैल्यूज़ भी सेम रहा तो ये हमें आउटपुट फॉल्स आएगा बिकॉज ये इक्वल है। सो ये सब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। सो हमने इक्वल टू देखा, ट्रिपल इक्वल टू देखा, नॉट इक्वल टू, नॉट आइडेंटिकल। अब ये जो ऑपरेटर्स है चार, इसे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। बट
इस कैटेगरी में भी हम कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज हम कंपेयर ही करते हैं उन्हें। सो एक होता है, ये सिंबल होता है लेस देन के लिए, ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। सो ये सब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम इसे कैसे चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम दो वैल्यूज ले लेंगे। सबसे पहले नंबर में ही लेंगे वेर y इक्वल्स 20। ओके, सो सबसे पहले हम कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे। पहले हम देख लेते हैं x ग्रेटर देन y। सो x ग्रेटर देन y, x 10 है, y 20 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पर हमें आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। सो आया हमारा आउटपुट फॉल्स। अब वही अगर हम x सेम हम x लेस देन y देख सकते हैं। सो हमारा आउटपुट यहाँ पे ट्रू आएगा बिकॉज x y से छोटा है। सो वैसे ही लेस देन इक्वल टू हम देखेंगे तो भी ट्रू आएगा बिकॉज यहाँ पर अभी जो x की वैल्यू है वो y से छोटी है। सो अगर हम x ग्रेटर देन इक्वल टू y करें तो हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। आप देख सकते हैं क्योंकि x ना y से बड़ा है और ना y के इक्वल है। वही अगर हम x को भी 20 कर देंगे, इस केस में हमारा आउटपुट ट्रू आएगा बिकॉज अब x और y की वैल्यू सेम है और हमने ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया है, तो ये इक्वल्स और ग्रेटर देन वाली कंडीशन चेक करेगा। सो ऐसे ही ये सारे होते हैं। बट अगर अब हम डाल देंगे x लेस देन इक्वल टू, तो इस केस में भी हमें ट्रू मिलेगा बिकॉज x y से छोटा नहीं है बट y के बराबर तो है। हमने दोनों कंडीशन इसको दी है कि लेस देन भी चेक कर और इक्वल टू वाले भी चेक कर, इसलिए हमें यहाँ पर ट्रू आउटपुट आएगा। हम यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं। सो यस, ट्रू आउटपुट है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कवर किए। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स थ्री टाइप्स के होते हैं, एंड, और नॉट। सो एंड के लिए हम दो एम्परसेंड साइन यूज़ करते हैं, और के लिए हम ऐसे दो वर्टिकल लाइंस यूज़ करते हैं, और नॉट के लिए जैसे मैंने पहले बताया था हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। सो अब इसमें क्या होता है कि हम इसमें क्या चेक करते हैं। पहले तो एंड कब होगा, अगर एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें दो कंडीशन देनी है। तब हम अगर दो कंडीशन देते हैं, या तो हम देते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई, या फिर हम देंगे x इक्वल टू 5। ये हमारे दो कंडीशन है कि हमारी क्या कंडीशन है। पहला एक तो x ग्रेटर देन y होना चाहिए और x इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब एंड के केस में क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन ट्रू है तभी हमें आउटपुट मिलेगा, तभी ये कंडीशन वैलिड होंगी। बट अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है कि x ग्रेटर देन y तो है बट x इक्वल टू 5 नहीं है, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो ये जो यहाँ पर जो भी हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट और में वैसा नहीं है, अगर ये दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स रही तो भी हमें चलता है। बट एंड के केस में वैसा नहीं है। जैसे आपने लॉजिक गेट्स में पढ़ा होगा, जो हमारा एक एंड गेट होता है और एक और गेट होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर ये कब चलता है, जब दोनों का इनपुट वन रहा तभी इसका आउटपुट जो है वो वन आता है। और यहाँ पर अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हुए तभी इसका जो आउटपुट है वो फॉल्स होता है, वरना बाकी सारे केसेस में ये वन रहता है। वैसे भी आप समझ सकते हैं, या फिर अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी। अगर आपने लॉजिक गेट्स नहीं पढ़ा है तो आप उस एग्जाम्पल से भी समझ पाएंगे। सो यस, अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक कंडीशन चाहिए। सो वेर y इक्वल्स 10। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंडीशन देते हैं इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू 20, लेस देन इक्वल टू 20। फिर हम देंगे एंड y इज ग्रेटर देन 5, प्रिंट हेलो। या फिर हम लेंगे एल्स प्रिंट, सॉरी यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट काम नहीं करेगा ना, मैं भूल गई। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम ले लेंगे
हेलो। और अगर ऐसे नहीं हुआ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमें यहाँ पर प्रिंट मिलेगा सॉरी। सो अभी इसको सेव करते हैं। पहले हम देख लेंगे कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो x लेस देन इक्वल टू 20, x या तो 20 से छोटा होना चाहिए या बराबर। तो x 20 के बराबर है, सो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। फिर है y ग्रेटर देन 5, तो y भी हमारा 10 है, मीन्स ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये एंड ऑपरेटर वर्क करेगा, मीन्स हमें हेलो आउटपुट मिलना चाहिए, हमें सॉरी नहीं मिलना चाहिए। सो अब इसको देखेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। सो यस, हमारा आउटपुट क्या आया, हेलो। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर एक भी कंडीशन हमने फॉल्स कर दी, यहाँ पर समझिए हमने y लेस देन 5 दे दिया, फिर इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पर एंड है, मीन्स दोनों हमारे कंडीशन ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं है, y ग्रेटर देन 5 है। तो अब हमें इस केस में सॉरी प्रिंट होकर मिलेगा। तो रिफ्रेश करें, अब यहाँ पर देखिए आया सॉरी। सो ये डिफरेंस है और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर में। तो ये ऐसा होता है सिर्फ एंड ऑपरेटर में कि अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, अब हम ये ट्रू रखेंगे और इसको फॉल्स कर देंगे। x लेस देन 20 इक्वल टू भी हमें नहीं चलेगा। अब तो यहाँ पर आके हम रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पर क्या आ रहा है, सॉरी। क्यों? बिकॉज x इक्वल टू 20 लेस देन नहीं, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, भले ही हमारी y ग्रेटर देन 5 वाली कंडीशन ट्रू है, बट ये फॉल्स है इसलिए। अब ऐसे ही हम और ऑपरेटर देख लेते हैं। सो अभी इसमें क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स है, बट सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू है। ये वाली कंडीशन तो हमारी फॉल्स है, बट ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो भी ये हमें ये आउटपुट देगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू रही, तो भी जो हमारा और ऑपरेटर है वो हमें आउटपुट दे देता है, बट अगर दोनों फॉल्स रही तभी हमें सॉरी प्रिंट होकर मिलेगा। सो इसको सेव करके हम एक बार रन करके देखते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पर आया हेलो, जबकि हमारी एक कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है। तब भी अब दोनों ट्रू रहा तो ये तो होता ही है, बट अगर हमने अब दोनों फॉल्स कर दिए, जैसे कि हमने अब y भी लेस देन 5 डाल दिया, इसको सेव किया और यहाँ आके रिफ्रेश किया, तो अब हमें सॉरी आएगा बिकॉज दोनों कंडीशन हमारे फॉल्स हो चुके हैं। सो ऐसे यूज़ होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स का। और एक है हमारा नॉट ऑपरेटर। सो नॉट ऑपरेटर हम कब यूज़ करते हैं वो भी हम देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर x और y हमने दो वेरिएबल्स लिए, अब इसमें हम प्रिंट करवाएंगे x नॉट, सॉरी सिर्फ नॉट ऑपरेटर है तो नॉट x। यहाँ पर हमारा आउटपुट आया फॉल्स, मीन्स जो भी हमारा वैल्यू होगा उसका हमें नॉट में आउटपुट मिलेगा। जैसे अभी इसको समझने के लिए हमें नंबर नहीं, हमें लगेगा एक बूलियन वेरिएबल। मीन्स अगर हम लेंगे वेर x इक्वल्स ट्रू, सो ये वैल्यू हमारी ट्रू है। अब नॉट एक्स मीन्स इसका निगेशन या फिर इसका अपोजिट वो हमें मिलना चाहिए, तो यहाँ पर हमें फॉल्स आएगा। अब अगर हम इसे फॉल्स कर देंगे, यहाँ आएंगे तो ये हो गया ट्रू। इस तरीके से नॉट ऑपरेटर वर्क करता है। सो अब लास्ट ऑपरेटर में बचा है टाइप ऑफ। टाइप ऑपरेटर में एक ही हमारा टाइप आता है, टाइप ऑफ। तो ये क्या काम करता है, जैसे कि अभी हमने x, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का जो डेटा टाइप है वो है बूलियन, बिकॉज हमने इसको ट्रू फॉल्स की वैल्यू असाइन की है। अब हमें अगर पता नहीं है और हमें इसका टाइप मालूम करना है, डेटा टाइप, तो हम टाइप ऑफ x ऐसे डाल देंगे और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर, तो हमें मिला बूलियन। ऐसे ही हम हर टाइप के लिए कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम x को, अब अगर हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें 1:2, इसमें हम लिख दे कोड, 2:2, इसमें हम लिख दिए लर्न। इसको सेव करें। अब ये है एक ऑब्जेक्ट टाइप है इसका, तो अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट आना चाहिए। सो यहाँ पर आया ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ही हम इसको कोई भी डेटा टाइप दे दे, और अगर हम उसका टाइप ऑफ फंक्शन से हम उसका टाइप मालूम कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैं आया ऑब्जेक्ट। सो यस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्यों आया, जबकि ये तो एक एरे है, बट ब्रॉडली क्लासीफाई होते हैं। एक हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और दूसरा हमारा होता है रेफरेंस डेटा टाइप। तो रेफरेंस या फिर हम उसे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं। इसलिए जब भी हम ऐसे भी प्रिंट करवाए या फिर एरे हो गया, फंक्शन हो गया, तो भी हमें आंसर ऑब्जेक्ट ही मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग प्रिंट करवाएंगे हेलो, और यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्ट्रिंग। ऐसे ही हम सारे, अगर हमें जिसका भी ये टाइप चेक करना है हम वैसे टेक चेक कर सकते हैं। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने ब्रीफली ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो येस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से कंटेंट पर देखना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।